लाल सागर में एक बार फिर हूती ने गदर मचाया है, तो वहीं उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का मिसाइल ट्रेलर नजर आया। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस बार तो हूती का शिकार रेड सी से गुजर रहा यूक्रेन का शिप बना, तो वहीं हिजबुल्लाह के साथ साथ इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल धरती को बारूद से पाट दिया। बस ईरानी प्रॉक्सी के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए जल्द ही इजराइल ऑपरेशन लेबनान का आगाज कर सकता है। आखिर कैसे, देखिए। अरब में जंग हर नए दिन के साथ विध्वंसक और विनाशक होती जा रही है। जिसका नतीजा यह हुआ है कि लाल सागर से इजराइल तक बारूदी कोहराम मचा है। प्रचंड अंदाज में मिसाइलें दागी जा रही हैं, ताबड़तोड़ तरीके से ड्रोन प्रहार किया जा रहा है, वो भी ईरान प्रॉक्सी संगठनों के जरिए। वैसे तो इजराइल हमास जंग के साथ ही ईरान समर्थित संगठन लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे थे, लाल सागर में तबाही मचा रहे थे, मगर ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत के बाद तो मानो ईरानी प्रॉक्सी आग उगल रहे हैं। प्रतिशोध की इस ज्वाला में अगर कोई पहले से ज्यादा भड़का रहा है तो वो है यमन का प्रॉक्सी संगठन हूती और लेबनान का हिजबुल्लाह। दरअसल रेड सी में हूती ने यूक्रेनी जहाज पर हमला किया। हूती लड़ाकों ने लाल सागर में ड्रोन स्ट्राइक भी की। हूती की ड्रोन स्ट्राइक में कई जहाजों को नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट अटैक किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायली बेस पर हमला किया। दरअसल बीते साल अक्टूबर महीने में जब गाजा में युद्ध का आगाज हुआ, उस दौरान आर पार की जंग इजराइल और हमास लड़ाकों के बीच हुई। धीरे धीरे इस युद्ध में कई और किरदार जुड़ने लगे, जैसे इजराइल के साथ अमेरिका और नेटो, तो वहीं हमास के साथ ईरानी प्रॉक्सी। लेकिन जब से रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का हाथ ईरानी प्रॉक्सी पर पड़ा है, तब से गाजा जंग का न सिर्फ विस्तार हुआ है बल्कि युद्ध का क्लाइमेक्स भी बदल चुका है। फ्रंट पर रहने वाला इजराइल चौतरफा घिर चुका है। हालांकि ईरानी प्रॉक्सी के हमलों के बाद अमेरिका और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन ये अब तक काफी मामूली साबित हो रही है, क्योंकि पुतिन के सपोर्ट के बाद ईरानी प्रॉक्सी उग्र हो चुके हैं और लगातार इजराइल की घेराबंदी कर उसे दहलाया जा रहा है। हालांकि इसी बीच इजराइल ने गाजा के बाद लेबनान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है, मगर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर नेतन्याहू ने लेबनान पर हमले की हिमाकत की तो अंजाम भयावह होगा। एक तरफ ज़ेलेंस्की को चीन से भरोसा और दूसरी तरफ रूस को हथियार बनाने में मदद देकर धोखा। जिनपिंग के डबल क्रॉस से एक बार फिर वर्ल्ड वॉर का खतरा है और इसकी शुरुआत समुद्र से हो सकती है। ताइवान के करीब कई दिनों तक युद्ध का माहौल बनाने के बाद अब दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास की शुरुआत कर दी गई है। पहले ताइवान के करीब नेवी और युद्धपोत से ड्रैगन का शक्ति प्रदर्शन और अब साउथ चाइना सी में फिर एक और युद्धाभ्यास। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना लेने का दावा करने वाला चीन एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश में है। दक्षिण चीन सागर में 6 दिन तक युद्धाभ्यास होगा।
चीन की नौसेना के 12 से ज्यादा युद्धपोत पहुंचे। युद्धाभ्यास की वजह से नो फ्लाई जोन भी बनाया। दक्षिण चीन सागर में चीन के शक्ति प्रदर्शन का नया दौर शुरू हो चुका है। युद्धपोत की लाइन लग गई है। ड्रैगन की नेवी ऐसे आगे बढ़ रही है जैसे चंद दिनों बाद किसी युद्ध का ऐलान होने वाला है। चीन का ये अंदाज नया नहीं है, लेकिन मौजूदा तनाव के माहौल में चीन के ये हेकड़ी किसी अनहोनी की वजह जरूर बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने युद्धाभ्यास के बहाने 3 टाइप 055 बड़े फ्रिगेट की तैनाती की है। चीन के सबसे शक्तिशाली फ्रिगेट को युद्धाभ्यास में लगाया गया है। एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइल से शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। चीन ने इस भारी जमावड़े में टाइप 052C डिस्ट्रॉयर हाइको को भी लगाया है। यानी चीन की नौसेना के 4 सबसे शक्तिशाली युद्धपोत से इस बार शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। युद्धाभ्यास के दौरान समंदर में पनडुब्बी को नष्ट करने का अभ्यास किया जा रहा है। समंदर किनारे के शहर और द्वीपों पर हमले का भी अभ्यास हो रहा है। अमेरिका के लिए यह चुनौती इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने फिलीपींस को लेकर चीन को चेतावनी दी है और फिलीपींस से झड़पों के बीच इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि चीन रूस को किसी तरह का हथियार नहीं देगा। ज़ेलेंस्की ने जिनपिंग से बातचीत का दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के भरोसे का जिक्र किया है। चीन ने रूस को हथियार नहीं देने का वादा किया है। हालांकि अमेरिकी रिपोर्ट में दावा है कि चीन बेहद चालाकी से रूस की मदद कर रहा है। इसके सबूत यूक्रेन में रूसी हथियारों के मलबों से मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन हथियार न देकर हथियार बनाने की तकनीक और पार्ट्स की सप्लाई कर रहा है। चीन से गोला बारूद की जगह ऐसे उपकरण और मशीनों की सप्लाई हो रही है जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि चीन अमेरिका के आरोपों से इनकार कर रहा है। हालांकि ताइवान और फिलीपींस के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच तनाव जारी है। ऐसे में चीन के युद्धाभ्यास के बाद अमेरिका भी दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।